भानगढ़ का किला नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की तह तक जाने वाले हैं जो एक बिल्कुल साधारण सी रात से शुरू होती है और फिर एक ऐसे भयानक दुष्स्वप्न में बदल जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम स्रोत सामग्री के आधार पर यह समझेंगे कि कैसे खौफ धीरे धीरे अपना जाल बुनता है। ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, ये इस बात का एक गहरा अध्ययन है कि जब विपरीत परिस्थितियां और कुछ अनजान अलौकिक ताकतें एक साथ मिल जाएं तो इंसान कैसे पूरी तरह बेबस हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए इस गहरे और डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये भानगढ़ का किला है। सुना है यहां रात को कोई नहीं रुकता। ये वाक्य सिर्फ एक हल्की फुल्की चेतावनी नहीं है। सच मानिए, ये उस खौफनाक वास्तविकता का सीधा दरवाजा है जिसे हम आज खोलने जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक सुनसान सड़क, एक बंद पड़ी गाड़ी, फोन में कोई नेटवर्क नहीं, और अचानक ये एहसास हो कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि शापित भानगढ़ है। डर बिल्कुल असली है। आइए समझते हैं कि आखिर इस खौफनाक रात की शुरुआत कैसे हुई। चरण एक जानलेवा गलत मोड़ और जमा देने वाले कोहरे में भयानक एकांत। ठीक है, तो आइए इस टाइमलाइन को समझते हैं। ये देखना सच में डरावना है कि कैसे सुरक्षा का घेरा कितनी तेजी से टूटता है। सुबह ठीक 4 बजे एक सुरक्षित सफर शुरू होता है, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन 4:30 बजे तक सर्दियों का घना कोहरा उन्हें दिशा भटका देता है। एक गलत मोड़ आ जाता है। फिर 5 बजे अचानक गाड़ी का इंजन साथ छोड़ देता है और 5:15 तक बाहरी दुनिया से संपर्क का आखिरी जरिया मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब। मतलब मात्र 1.25 घंटे के अंदर एक बिल्कुल सामान्य सी यात्रा एक भयानक ना निकलने वाले जाल में तब्दील हो जाती है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस जाल में आखिर फंसा कौन है। गाड़ी में 7 लोग मौजूद हैं, अजय, रीमा और उनका परिवार। ये वो लोग हैं जो अभी अभी एक शादी समारोह से निकले हैं, खुशियों से भरे हुए लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थके हुए। सच कहूं तो किसी भी आम आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी इनकी हालत ठीक नहीं है, तो किसी अलौकिक शक्ति का सामना करना तो बहुत दूर की बात है। वे बिल्कुल निहत्थे थे और थके हारे हैं। चरण 2, भानगढ़ किले में कैद और वो मनहूस दहलीज पार करना। अब स्थिति ये है कि बाहर जमा देने वाली ठंड है, घना अंधेरा है और भेड़ियों के साथ साथ जंगली जानवरों की भयानक आवाजें आने लगी हैं। जान बचाने की हताशा में ये समूह सुरक्षा की तलाश करता है और यहीं सबसे बड़ी चूक होती है। वे भानगढ़ किले के उन कुख्यात खंडरों के अंदर शरण लेने का फैसला करते हैं। हताशा में लिया गया ये एक फैसला अनजाने में ही सही उनकी किस्मत पर मौत की मोहर लगा देता है। यहाँ एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। अंदर जाने से ठीक पहले परिवार क्या बात कर रहा है? वे शादी की थकान की शिकायत कर रहे हैं। शादी बहुत झमेले वाला काम है। ये कितनी आम, कितनी सांसारिक बातचीत है ना। लेकिन ये सामान्य स्थिति उस खौफनाक, चमगादड़ों से भरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले माहौल के बिल्कुल उलट है जो किले की उन अंधेरी प्राचीन दीवारों के पीछे उनका इंतजार कर रहा है। चरण 3, अंधेरे में परछाइयां और वो रेंगता हुआ खौफ। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि मनोवैज्ञानिक खौफ कैसे काम करता है। वो एकदम से हमला नहीं करता, वो योजनाबद्ध तरीके से रेंगता हुआ आता है। सबसे पहले सोनल को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे घूर रहा है, बस एक अजीब सा एहसास। फिर दीवारों से खरोचने की आवाजें आने लगती हैं। उसके बाद एक बर्फ सा ठंडा स्पर्श रीमा के कंधे पर किसी अनजान हाथ का। फिर अदृश्य आवाजें जो रोहित को उसके नाम से पुकारती हैं। और अंत में विक्रम को अंधेरे में दौड़ती हुई परछाइयां दिखाई देती हैं। ये एक एक करके इंसानी दिमाग के हर हिस्से को तोड़कर रख देने वाला क्रमिक हमला है। जब ये खौफ बर्दाश्त से बाहर होने लगता है तब जाहिर सी बात है समूह वहां से भागने का फैसला करता है। लेकिन ठीक इसी पल जाल पूरी तरह से बंद हो जाता है। जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे वो गायब हो चुका है। जी हां, भौतिक विज्ञान के सारे नियम यहां काम करना बंद कर देते हैं। अब वे सिर्फ एक खंडर में नहीं खड़े हैं, वे एक दम घोटू घुटन भरी भूल भुलैया में कैद हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पैनिक अपने चरम पर है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए अचानक उनकी नजर एक पत्थर के शिलालेख पर पड़ती है और यही इस पूरे दुस्वप्न का केंद्र है। उस पर लिखा है, यहां राजकुमारी रत्नावती का वास था। स्रोत सामग्री के अनुसार राजकुमारी को उसकी शादी के दिन ही छल से मार दिया गया था और उसकी क्रोधित आत्मा आज भी वहीं भटकती है।
अब इस अनजान, रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफ को एक नाम मिल चुका है, और एक बेहद खौफनाक इतिहास भी। चरण 4, राजकुमारी रत्नावती का प्रकोप, श्राप का सामने आना। अब देखिए कि जब ये शक्ति सामने आती है तो वो कैसा खेल खेलती है। शुरुआत में वो एक बेहद सुंदर स्त्री का भ्रम पैदा करती है। सफेद कपड़े, लहराते हुए बाल, सब कुछ सम्मोहित कर देने वाला। लेकिन ये सिर्फ एक छलावा है। अगले ही पल वो अपनी असली खौफनाक वास्तविकता में बदल जाती है। एक ऐसी इकाई जो सदियों के भयानक राक्षसी क्रोध से भरी हुई है। ये छलावा और भयानक हकीकत के बीच का सीधा झकझोर देने वाला अंतर है। उस खौफनाक इकाई के शब्द सीधे रूह को कंपा देने वाले हैं। तुम मेरे हो, यह लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती। चूंकि वो खुद अपनी शादी के दिन मारी गई थी, इसलिए उसका श्राप अब एक विकृत चाहत में बदल चुका है। वो दूल्हे अजय को अपना बनाना चाहती है और दुल्हन रीमा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहती है। ये एक पागलपन है जो किसी भी हद तक जा सकता है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी चरण पर। भानगढ़ से कोई वापसी नहीं, व्यर्थ विरोध और एक चक्रीय अंत। यहां जो होता है वो कोई आम संघर्ष नहीं है, ये एक बिल्कुल एक तरफा नरसंहार है। ड्राइवर को हवा में उठाकर इतनी जोर से दीवार पर पटक दिया जाता है कि तुरंत उसकी गर्दन टूट जाती है। रोहित को एक ठोस पत्थर की दीवार के पार पीछे की ओर खींच लिया जाता है और वो हवा में गायब हो जाता है। विक्रम को एक अदृश्य शक्ति सीने पर कुचल देती है। यह विवरण बस इतना बताता है कि इस अकल्पनीय अलौकिक ताकत के सामने इंसान कितना लाचार और बेबस है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब विज्ञान और तर्क हार जाते हैं, तो वो अपनी आस्था की ओर मुड़ता है। अजय भी यही करता है। अपनी होने वाली पत्नी को बचाने के लिए वो एक अंतिम हताश प्रयास करता है। वो सोचता है कि अगर वो पवित्र जल यानी गंगा जल उस आत्मा पर छिड़केगा तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी और वे सब बच जाएंगे। लेकिन भानगढ़ के इस शापित ब्रह्मांड में हर इंसानी कोशिश का नाकाम होना तय है। पवित्र जल काम करने के बजाय उल्टा असर कर जाता है। वो आत्मा कमजोर होने के बजाय अपने चरम क्रोध में आ जाती है। उसकी एक भयानक चीख से पूरा का पूरा किला कांपने लगता है और भर-भरा कर ढह जाता है। अजय, रीमा और बचे हुए सभी लोग उसी भारी मलबे के नीचे दबकर मारे जाते हैं। कोई एक भी इंसान नहीं बचता। मौत के इस भयानक सन्नाटे के बाद स्रोत सामग्री एक अंतिम रोंगटे खड़े कर देने वाले तथ्य के साथ समाप्त होती है। वो ढहा हुआ किला अगले ही पल फिर से अपने पुराने रूप में खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। यही तो इस श्राप की चक्रीय प्रकृति है। यह कभी खत्म नहीं होता, ये बस रीसेट हो गया है, इस इंतजार में कि इसका अगला शिकार कौन होगा। इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सोचिए जरा इसके बारे में।